Hello, dear students. Today we are going to study direct and indirect speech. This is part 2. See, part 1 मैंने पहले ही पढ़ा दिया है. If you have not watched it, go and see it. Then come here. So in this video हम क्या करेंगे basically? हम पढ़ेंगे changes, rules of डायरेक्ट इनडायरेक्ट और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में. बेसिकली हमने ये भी पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में. अगर आपने पढ़ा है उसको कि स्टेटमेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं. बेसिकली इनके कुछ ऑर्डर होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ लाइक सिंबल्स होते हैं, यू कैन से पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं. उसके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है. ठीक है, चलो पहले मैं रूल डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस और कैसे चेंज करना है उसके ऊपर एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है, लेट्स डिस्कस रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? हर स्टेटमेंट में लाइक स्टेटमेंट सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, इसमें चेंज होता रहेगा. बट प्रोनाउन और टेंस और एडवर्ब्स कांस्टेंट रहेंगे तीनों के लिए, लाइक चारों के लिए, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का वो सेंटेंस हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर. तो प्रोनाउन, टेंस और एडवर्ब्स ये चेंज नहीं होंगे. ठीक है, वैलिड होंगे तीनों के लिए, चारों के लिए, दैट इज कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट होंगे, बट ये दो है लाइक रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा, ये चेंज होते रहेंगे. स्टेटमेंट में अलग चीज आएगी, इंटेरोगेटिव में अलग वर्ड्स आएंगे, इंपेरेटिव में अलग आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है और इन्वर्टेड कॉमा को आप रिमूव कर रहे हो तो आपको यूज करना है दैट इज मोस्ट कॉमन, आप सबको पता है. नेक्स्ट, अगर इंटेरोगेटिव है उस केस में आपको इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके इफ और वेदर का यूज करना है. थर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज इंपेरेटिव. इसके साथ आप यूज करते हो टू, और एक्सक्लेमेटरी में अगेन यू यूज दैट. आपको लगेगा मैं ऐसे बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद प्रॉपर रूल्स. ठीक है, फर्स्ट लेट्स डिस्कस स्टेटमेंट सेंटेंसेस. गॉट इट? चलो, आई होप यू आर रेडी विद द नोटबुक्स. अगर नोटबुक्स नहीं है और सिर्फ देख रहे हो और देख के चले जाओगे तो सब भूल जाओगे. ठीक है, प्रैक्टिस साथ में करते चलेंगे. स्टेटमेंट सेंटेंसेस के अंदर द रिपोर्टिंग वर्ब, इसके दो चेंजेस होते हैं. आई एम राइटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब हियर. रिपोर्टिंग वर्ब, इफ एक एग्जांपल में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो जाए. ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा हियर एंड देन इन्वर्टेड कॉमा हियर. इसके बीच में एक स्टेटमेंट लिखा होता है. फॉर एग्जांपल ही प्लेज फुटबॉल, FC लिख दिया, फुटबॉल समझ लेना. ठीक है, अब ये जो है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है एंड दिस पार्ट कॉल्स रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब होती है उसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. अब जब यहां पर लिखा होगा सेड, ओनली सेड, उस केस में आपको दो ऑप्शन है. यू हैव टू ऑप्शन इन दैट केस. ओके, वेदर यू यूज सेड एज इट इज और इफ यू आर यूजिंग टोल्ड, क्योंकि आपके टीचर्स ने बताया होगा कि सेड का टोल्ड हो जाता है, बट वो हर केस में नहीं होता है, हर केस में नेसेसरी नहीं होता है. ठीक है, बट अगर आपको फिर भी सेड का टोल्ड करना है तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है. किसी केस में मी होगा, किसी केस में हर होगा, किसी केस में दैम हो सकता है, तो वो यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अलोन टोल्ड विल नॉट वर्क. आई होप यू आर गेटिंग. बट इन केस यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, देन देयर इज अ कंपल्शन टू चेंज इनटू टोल्ड, और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट तो आएगा ही. इन केस मी लिखा है तो मी और शी लिखा है, हर लिखा है, तो दैट इज अकॉर्डिंगली. नाउ लेट्स शिफ्ट टू दिस वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, दैट इज टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड पुट अ वर्ड. ठीक है, जो सिंबलाइज करता है कि हाँ ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ चुका है. तो इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पर ये वाली चीज, अगर हमें इनको बाहर निकालना है, इनको हटाना है, इनसे बाहर एक सेंटेंस को निकालना है, तो हमें इस केस के अंदर वी नीड दैट. ठीक है, क्या यूज करोगे आप? दैट. और अगर किसी इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दैट लिखा हुआ है तो उसका दो मतलब हो सकता है. फर्स्ट कि वो स्टेटमेंट सेंटेंस का होगा या तो एक्सक्लेमेटरी का होगा, क्योंकि मैंने बोला स्टेटमेंट और एक्सक्लेमेटरी दोनों सेंटेंस में दैट यूज होता है in place of inverted comma while changing into indirect speech. Third change, that is pronoun का change. Third change is pronoun का change. Now in this change we have three cases. Case number one,
we need to change it according to subject of, this is subject of reporting speech. रिपोर्टिंग स्पीच, अगर ये जो वर्ड है दिस ही, इसकी जगह पे लिखा होता आई या फिर लिखा होता वी, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते उस केस में हम इसको देखते, वी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट यू, अगर यहां पर यू है, सपोज आई हैव रिटन यू हेयर एंड दिस इज प्ले, यू प्ले फुटबॉल. सो यहां पर जब यू है देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट. ओके, सो राइट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. गॉट इट. थर्ड केस होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, ही, शी या इट या किसी का नाम लिखा हो. इफ नेम इज देयर देन इट वुड रिमेन सेम, तो वो सेम रहेगा वाइल कमिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच. यहां पर ही लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल और मुझे इसको चेंज करना है, सो आई वुड चेंज इट लाइक दिस. ही सेड टू लिखा हुआ है, सी हेयर, सेड टू हेयर विल बी चेंज टू टोल्ड मी. सो ही टोल्ड मी, inverted comma will we replace and we have to write it that. Now he will not be changed, it will remain same. So he यहाँ पर आएगा. अब tense का change जो है वो next change है, तो let's see the next change. What is that is the change of tense. अब tense का change बहुत simple है, it remains constant. अब देखो present simple का sentence will change into present, past simple, and present continuous change into past continuous, present perfect changes into past perfect, and present simple again past perfect. Like there are certain rules of change of tenses जो कि मैं screen पे चला रहा हूँ. Watch it and write it down in your notebook. Done. So these are the changes that you need to consider and keep in mind कि कैसे इसको चेंज करना है जब भी टेंस की बात आएगी. नेक्स्ट केस इज एडवर्ब. फिफ्थ केस इज एडवर्ब. आई एम राइटिंग ओवर हियर. चेंज ऑफ एडवर्ब. अब किसी भी एडवर्ब को, जैसे एडवर्ब होता क्या है बेसिकली, एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ड को, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या फिर खुद के ही कुछ एडवर्ब जो पहले से सेंटेंस में प्रेजेंट होते हैं उनको. जैसे कि एडवर्ब क्या होगा, एडवर्ब प्लेस होता है, एडवर्ब मैनर होता है, एडवर्ब डिग्री होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है. फॉर एग्जाम्पल हेयर is adverb क्योंकि place को denote करता है. Here will change into there, today will change into that day, tomorrow will change into following day or the next day. ठीक है, इसका भी एक पूरा set of rules होते हैं, like किस में कौन change होता है. So here is the rule. Watch it, note it down in your notebook, and then let's move forward. I hope you got it. So these 5 are the changes. Now let's talk about one example of statement sentences. I'm going to erase it first. I hope you have written. अब statement sentences का एक example, एक नहीं 2 example करा देता हूं. First example is he said I am playing football. Done. अब मैंने बोला था कि आपको 4 चेंजेस करने हैं मेनली. अगर 5वां एडवर्ब का चेंज है तो वहां पर कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट चेंज दिस, सेकंड चेंज दिस, थर्ड चेंज दिस, एंड फोर्थ चेंज ऑफ टेंस. लेट्स मेक इट इनटू इनडायरेक्ट. ही विल रिमेन सेम. सेड विल चेंज इनटू सेड ओनली. सेड. दिस इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड एंड विल बी यूज्ड दैट. नाउ आई है, फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है. जब ये होता है तो हम इसको देखते हैं. विल राइट ही हेयर. अब आई एम प्लेइंग फुटबॉल इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आपने वो टेबल देखा होगा, उसमें देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब बेसिकली इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज वर्ब में. सो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुल स्टॉप. इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड. सो दिस इज फर्स्ट केस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. दे said to me we have played here. अब मैंने फुटबॉल की जगह नेक्स्ट वो ले लिया है स्टेटमेंट, दैट इज हेयर. मतलब वी हैव प्लेड हेयर इंस्टेड ऑफ वी आर, आई एम प्लेइंग और वी आर प्लेइंग.
अब देखो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे. दे विल रिमेन सेम. सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड बिकॉज मी प्रेजेंट है तो मी विल बी मी. ओके, दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे सो वी विल यूज दैट. नाउ आई और वी इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. आई टोल्ड यू कि फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहां पर दे आ जाएगा. अब हैव प्लेड होता है प्रेजेंट परफेक्ट, विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. सो दे हैड प्लेड. हेयर की जगह हो जाएगा देयर. अब ये भी फुल स्टॉप. अब हेयर का देयर क्यों हुआ? ये एडवर्ब का चेंज होता है, हेयर का हमेशा देयर ही होगा. अंडरस्टूड. और इनडायरेक्ट स्पीच में होगा तो देयर का हेयर हो जाएगा. गॉट इट. सो दिस इज 2 एग्जांपल्स. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको यू का चेंज दिखा देता हूं मैं. ही said to me you played here. अब नोटिस करो यहां पर मैंने सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज किया है. सो ही टोल्ड मी, दिस विल चेंज इनटू दैट. अब यू जब होता है तो मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? मी. मी कौन सी फैमिली का मेंबर है? आई फैमिली का मेंबर है, क्योंकि हमें यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना होता है और मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो हम मी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. ओके, सो आई विल यूज आई हियर. एंड दिस टेंस, फोर्थ चेंज इज चेंज ऑफ टेंस. आपको हमेशा ऑर्डर में चलना है. पहले 1 2 3 4 ऐसे करके चेंज ऑर्डर में करेंगे. ओके, सो यू का आई हो गया. कौन सा टेंस है? यू प्लेड, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, सिंपल पास्ट है, विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. आई हैड प्लेड, और आपको पता है हेयर का देयर हो जाएगा. डन, चेंजेस डन. अब इन केस आपने बोला सर थर्ड वाला तो बताया नहीं, अगर थर्ड पर्सन आएगा कुछ नहीं करना है. अगर थर्ड पर्सन आएगा ना, इसी में बता देता हूं. यहां पे लिखो ही इज प्लेइंग फुटबॉल. अब मैंने ही सेड दैट. अब ही का मुझे ही रखना है. क्यों? क्योंकि ही चेंज नहीं होता है. और टेंस को चेंज कर दो, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल. अंडरस्टूड. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट सेंटेंसेस. जब भी स्टेटमेंट यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम ऐसे चेंज करते हैं. वी चेंज दो सेंटेंसेस लाइक these rules, with the help of these rules. Next is our interrogative and imperative and exclamatory. I will make another 3 videos for each one of them. Till then, watch it, share it with your friends, and don't forget to subscribe it. Thank you.